नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ससुर जी शर्म नहीं आती आपको। अब सब तुम्हारे भरोसे है प्रिया बहू। तुम चाहो तो सीता बनकर साथ दे सकती हो या फिर आजकल की लड़कियों की तरह अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकती हो। हम लोग तो बस कह सकते हैं। तुम सोच लो, मेरे बेटे को जेल हुई तो तुम्हारा बेटा भी अपराधी का बेटा कहलाएगा और तुम उसकी पत्नी। प्रिया को समझाने की भाव से प्रिया की सासू माँ ने कहा, माँ सही कह रही हैं, भाभी मदद करोगी तो फायदे में रहोगी, वरना ना घर की रहोगी ना घाट की। प्रिया की ननंद बोली जा रही थी और प्रिया चुपचाप बैठी सुन रही थी। उसे मनी मन तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह सोच रही थी क्या जवाब दूं इन्हें। प्रिया एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार की बहू है। प्रिया के पिता की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने से 2 कदम आगे अच्छे परिवार में बेटी देखकर अपने आप को बहुत खुशनसीब मान बैठे थे वो। और शादी के समय प्रिया भी बहुत खुश थी, ऐसा बड़ा घर और इतना सुंदर पति पाकर। लेकिन ये खुशी प्रिया की ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। अब प्रिया का बेटा अजय 13 वर्ष का हो गया था और उसे अच्छा बुरा सही गलत सब समझ में आने लग गया था। अजय को अपने पापा का प्यार तो कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसके पिता अक्सर उसकी माँ से ही दूर रहते, तो उसे पिता का प्यार कैसे मिलता। और जब भी कभी कभी घर पर आते तो अजनबियों की तरह ही व्यवहार करते। प्रिया ने ही अपने बेटे को माँ और पिता दोनों बनकर पाला है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब विश्वास ही नहीं रहता तो किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं रहता। अब भी जब अजय के पिता गौरव घर पर आते हैं तो घर में तो ऐसे रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर घर का कोई भी सदस्य उनसे कुछ पूछे तो वह भूल जाते हैं कि वह किससे बात कर रहे हैं, इसलिए बात करना कम कर दिया है प्रिया ने। और वह अपनी छोटी सी नौकरी और बेटे के पीछे ही लगी रहती है। मैका भी उसकी शादी के 5 साल बाद ही ख़त्म हो गया था। माँ बाप रहे नहीं और इकलौता भाई उसे पूछता नहीं, इसलिए ससुराल को छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकती थी। परिवार में सास ससुर भी हैं जो सब जानते हुए भी बिल्कुल चुप हैं और ऐसा महसूस कराते हैं कि उनका बेटा बिल्कुल मासूम है और दुनिया के सारे दुख उन्हीं के हिस्से आए हैं। एक बहन भी है जिसका घर भी भाई चलाता है। इस बार गौरव बहुत दिन बाद घर आया। ऑफिस के किसी लड़की ने उस पर धोखा और ज़बरदस्ती का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि गौरव ने उसे मंदिर में शादी की थी और अब महीने भर से छिपता फिर रहा है। अब जब तक सब कुछ जानते हुए भी मैं चुपचाप रही और सहती रही, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसे अपराध आए नहीं थे। मुझे लग रहा था कि छोटे मोटे पैसों से जुड़े अपराध करते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। पसंद तो वो शौक भी नहीं थे मुझे, लेकिन रोकने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये अपराध बहुत बड़ा है, किसी लड़की की बेइज्जती करना और उसके शरीर के साथ खेलना, और मैं पाप का साथ नहीं दे सकती। मैं आप लोग के खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं साथ भी नहीं दूंगी, प्रिया ने सफा कह दिया। तब प्रिया के ससुर जी ने गुस्सा होते हुए कहा, जेल हो चाहे उसे तब खुश रहोगी। तुम खुश तो पहले भी नहीं थी, बस बताती नहीं थी। मुझे पता है मैं अपराधी की पत्नी कहलाऊंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो निकल गई। अब मुझे बेटे के बारे में सोचना है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा मुझे एक अपराधी को माफ़ करते देखेगा तो सीखेगा कि औरत की इज्जत बहुत सस्ती है। मेरे पिता को माफ़ी मिल सकती है तो सबको मिल सकती है, खासकर पत्नी सब सह लेगी। मुझे अपने बेटे को ये नहीं सिखाना। मुझे चलेगा अगर वह अपराधी का बेटा कहलाए, लेकिन ये नहीं चलेगा कि उनसे प्रेरणा लेकर वह भी अपराधी बन जाए। रही बात आपकी संपत्ति की, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। भगवान ने मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, अपने हिसाब से जी लूँगी। मैं प्रिया ने कहा, तो तुम भी यहाँ से चली जाओगी? आश्चर्य से बोली ननंद। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब रुकने का भी मतलब नहीं है।
आपका भाई तो शादी भी पता नहीं कितनी बार कर चुका है, कौन सी सच्ची और कौन सी झूठी ये तो वही जाने, पर मेरी शादी जरूर झूठी निकली ये कहते हुए वह अंदर चली गई और बाकी सब ने शब्द थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।